हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की सेकंड टेक्निक के बारे में। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात करी थी व्हाट इज टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक है फिस्कल पॉलिसी, किसके बारे में ऑलरेडी मैं फुल फ्लैज बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जब सरकार फाइनेंस को मैनेज करती है डेफिशिएट की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब काफी सारे टूल्स है, काफी सारी टेक्निक्स है फिस्कल पॉलिसी की। टैक्सेशन पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा सोर्स रिवेन्यू का टैक्स ही है। टैक्स से ही जो गवर्नमेंट है वो उसके रिवेन्यू जनरेट्स होते हैं और उन्हीं रिवेन्यू को वो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे इंडिया की तरक्की करने के लिए उस रिवेन्यू को खर्च करती है हमारे अल्टीमेटली डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसको आप तीन टुकड़ों में बांटिए। व्हाट इज पब्लिक? लाइक हम सब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्या है ये? पब्लिक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर आपने अकाउंट्स में करा होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी जब सरकार खर्चा करेगी उसका बेनिफिट हमें विद इन ईयर देखने को मिल जाए, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जब सरकार खर्चा करती है उसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में देखने को मिले, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो गाइड करती है टाइम टू टाइम क्या चीजें हमें कैसे करनी है, कितना खर्चा करना है ना, किन किन एक्टिविटीज पर खर्चा करना है कि जिससे हमारे देश की तरक्की अच्छी हो, जल्दी हो और तरीके से रैशनलाइज हो। क्लियर? सो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में बेसिकली आपकी दो तरह की आपके खर्चे आते हैं। यानी जो सरकार है वो दो तरह का खर्चा हमारे भारत पर करती है, हमारे इंडिया पर करती है। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो बर्डन है डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा उनको घर चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारा बर्डन किस पर आएगा? गवर्नमेंट पर आएगा। ठीक है, सो 92 से लेके जो 93 का पीरियड था, ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। 1992 से लेके जो 93 का पीरियड है, इसमें जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, बोथ आर सेम। ओके, वो कितना है? वो अराउंड 30% है। क्लियर? एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, यहाँ पर आप इसको पक्का नोट डाउन कीजिए नोटबुक में। पब्लिक एक्सपेंडिचर आपकी दो तरह की है, मैंने बताई दिया था आपको। इसके आपको मैं पॉइंट्स नोट कराऊंगी। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर मैं एक्सपेंडिचर नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। सेकंड आता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? डेवलपमेंटल से तो नाम से ही क्लियर है, हमारे देश के तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब सरकार खर्चा करती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर, तो वो आपका होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं है कि सरकार एम ही पैसा खर्च कर रही है, वेस्ट कर रही है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी। पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के बारे में। इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज रहेंगी? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जब पैसा किस पर लगाएगी? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर लगाएगी, तो वो क्या होगा? आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आपकी हो गई लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना, जिसमें आपके रोड आ गया। ठीक है, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, सारा यानी हमारे देश का इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक में आपका वही रोड्स वगैरह आ गए, एंड सोशल में आपका आ गया कॉलेजेस। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके कॉलेज, स्कूल ये सेटअप करना, हेल्थ फैसिलिटीज पर पैसा लगाना।
लाइक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स बना दिए गए, ठीक है, कैंप्स चला दिए गए जगह जगह पर, मेडिकल कैंप्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सपोर्ट करना, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, ये आपका किस में आएगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आएगा। सो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मतलब होता है जब सरकार जो चीजें ऑलरेडी डेवलप है उनको मेंटेन करने के लिए जब सरकार पैसा लगाती है तो वो क्या होता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने बनवाई सड़कें, रोड्स बनवा दी, ठीक है, वो रोड विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब होने लग गए, रोड पे खड्डे पड़ गए, ठीक है, जगह जगह पर, तो क्या सरकार उसको ठीक करेगी, नहीं, मेंटेन ही नहीं करेगी उसको, रिपेयर ही नहीं कराएगी उसको, नहीं, सरकार टाइमली उन रोड को पक्का बनाए रखने के लिए, अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए उन रोड को मेंटेन कराएगी, वापस उनको रेनोवेट कराएगी, उनको इम्प्रूव करेगी, रिपेयर करेगी, ठीक है। तो जब सरकार किसी भी डेवलप्ड चीज को मेंटेन करने के लिए, उसकी वही सेम कंडीशन बनाए रखने के लिए जब खर्चा करती है उसको बोलते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में आपके कौन कौन से पॉइंट आएंगे। ये बेसिकली आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लियर, मेंटेनेंस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, लाइक हमारे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, डिफेंस आ गया इसमें, डिफेंस सर्विसेज, हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बनाए रखना, ये किस में आता है, आपका नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में आता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपॉइंट है, उनकी सैलरी, उनके पर्क्स, ठीक है, वो सारा कौन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड करती है एक तरीके से। ये भी एक इसका दूसरा पार्ट है, एक तो मेंटेन करके रखना चीज़ों को, उनको रिपेयर कराना, रेनोवेट कराना, उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन बनाए रखना। एक होता है जो भी एम्प्लॉयज, जो भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब पर अपॉइंट है, उनकी जो सैलरी है, एवरीथिंग कौन देती है, सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, तो वो भी तो एक तरह का आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वही बंदे हमारे इंडिया को, वही सब पर्सन्स हमारे इंडिया को अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जिससे कि हमारा इंडिया की जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली चलती रहे, क्लियर। तो इसमें आ गया आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के फीचर्स नोट कराने वाली हूँ, तो उसको भी आप नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। अब ये है फीचर्स पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के। जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आपके पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रिजेस, डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीज़ें आती हैं। और इन सब चीज़ों में ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लगता है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े से हिचकते हैं इन चीज़ों में पैसा लगाने से। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेट है काफ़ी कम होता है और इस वजह से वो अपना कैपिटल इसमें नहीं लगाते। तो यहाँ पर सरकार को आगे आना पड़ता है और अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्टिविटीज़ में करना होता है, ठीक है। सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि हमारे देश की डेवलपमेंट करने के लिए हमें हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो और इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो वही बात है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे नहीं आते, अपना पैसा नहीं लगाते। तो सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर का कुछ पोर्शन पब्लिक एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए भी लगाना होता है। और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी वजह से तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और उन पब्लिक एक्सपेंडिचर को का कुछ पोर्शन इन एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड आता है सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स। कई बार क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं या जो ऑलरेडी जिनका बिजनेस सेट है, कई बार उनको एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को नई ब्रांचेस लगाने के लिए या फिर बिल्कुल स्क्रैच से, स्टार्टिंग से कोई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो कई बार वो नहीं लगाते।
अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो वो स्लो ना हो तब सरकार काफ़ी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल लोन्स प्रोवाइड कर दिया कंसेशनल रेट्स पे, उनको हेल्प कर दिया। तो इस तरीके से जो सरकारें भी आगे आकर हेल्प करती है। फोर्थ आता है सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर करने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी लेकर आती है। तो ये कुछ फीचर्स थे पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी के। होप आपको ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर ऑल डाउट। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आरजी क्लासेस एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं कम्युनिटी टैब पर भी जो पोस्ट डालती रहती हूँ, क्विज डालती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी एक्टिव रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।